प्रधानमंत्री मोदी समेत गृह मंत्री अमित शाह ने अपना पूरा का पूरा सिस्टम लगा दिया कि किसी भी तरह ईडी सीबीआई को अपने कंट्रोल में करके अपनी तानाशाही से पूरे देश को चलाएंगे और अन्य राजनीतिक पार्टियों को भी बीजेपी के अधीन कर डालेंगे। लेकिन बेचारे प्रधानमंत्री मोदी कहां समझ पाए थे कि लोकसभा चुनाव के बाद से ही उनके दिन कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं और अब चुनाव आयोग से लेकर ईडी सीबीआई ये भी हथकंडे अब बीजेपी की लुटिया डुबोने में लगे हुए हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। पिछले कुछ समय से प्रधानमंत्री मोदी के कथित तोता मैना कहे जाने वाले ईडी सीबीआई अब कोर्ट की रडार पर आ चुके हैं और आप कमाल देखिए कि इनको बचाने के लिए अब केंद्र की सत्ता में बैठी इन कठपुतलियों के आका भी अपनी पावर कोर्ट के सामने नहीं दिखा पा रहे हैं। और अब कथित चाणक्य के बयानों के बाद तो वैसे भी बवाल हो ही चुका है, तो आला कमान ये सोच रहे हैं कि अब शांत बैठने में ही भलाई है। लेकिन आला कमान का साथ देते देते अब उनकी कठपुतलियां बुरी फांस फंस चुकी हैं और ये फांस अब कोर्ट के हाथों लग गई है। तो कैसे केंद्र की सत्ता की हाँ में हाँ मिलाना एजेंसियों को पड़ गया भारी, कोर्ट ने जमकर लगा दी फटकार, ये भी आपको बताएंगे। और साथ ही कुछ तूफानी करने के चक्कर में कैसे प्रवर्तन निदेशालय बुरा फंस चुका है और आनन फानन में सारे के सारे नियम ही बदल डाले हैं, उस पर भी आएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि पहली ही खबर निकलकर ये सामने आ गई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के काम करने के तरीकों को लेकर नाराजगी जताई है। कह सकते हैं कि जमकर लताड़ भी लगाई थी। उसके बाद से ऐसा समझा जा रहा था कि अब कथित चाणक्य की ये कठपुतलियां ठिकाने पर आ जाएंगी, क्योंकि असल मायने में अगर देखें तो अब जाकर सुप्रीम कोर्ट के इस फटकार का असर केंद्र की इन कठपुतलियों पर पड़ता नजर आ रहा है। क्योंकि पहले ही आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी सीबीआई की कार्यशैली पर सवाल उठा दिया था और तो और आप देखिए खबर भी निकलकर ये सामने आई थी कि खबर में लिखा भी हुआ है, पिंजड़े का तोता से पिक एंड चूज तक सीबीआई ईडी को सुप्रीम कोर्ट बार बार सुना क्यों रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले पर यह तंज कसा था आपको अच्छे से बताते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कभी सीबीआई को पिंजड़े में बंद तोता कहा था। देश के सर्वोच्च न्यायालय की नजर में केंद्रीय जांच एजेंसी की ये छवि अभी भी बदली नहीं है, बल्कि एक और केंद्रीय एजेंसी ईडी के तौर तरीकों पर भी सुप्रीम कोर्ट ने उंगलियां उठा ही दी है। क्योंकि लगातार ईडी की विफलताओं को देखकर सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। अब आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के कथित शराब घोटाले की जांच में पहले ही ईडी सीबीआई के तरीकों पर सवाल उठाया है। ईडी सीबीआई के तौर तरीकों की धज्जियां उड़ा दी है। यहां तक ये भी कह दिया कि एजेंसियां गवाहों से लेकर आरोपियों तक में पिक एंड चूज की नीति अपनाती हैं, जो भेदभावकारी है। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा था आपको बताते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभियोजन को निष्पक्ष होना चाहिए, जिसने खुद का अपराध कबूल किया हो उसे ही गवाह बना दिया गया। कल आपको कोई अच्छा लगे तो उसे चुन लीजिएगा और बुरा लगे तो छोड़ दीजिएगा। आप किसी आरोपियों को चुन या छोड़ नहीं सकते हैं। ये कैसी निष्पक्षता है? ऐसी स्थिति बहुत ही दुखद है। अब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की फटकार से केंद्र की सत्ता में बैठी बीजेपी सरकार की ये कठपुतलियां उभर ही पाती कि उतने में एक और मामला सामने आ गया। जी हाँ, एक बार फिर बीजेपी की कथित तोता मैना की खटिया खड़ी हो चुकी है, या कह सकते हैं कि बीजेपी की भी इनके साथ खटिया खड़ी हो चुकी है। कुछ ज्यादा तूफानी करने के चक्कर में ईडी ने अब अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने कार्यशैली पर सवाल तो उठा ही दिया था और तंज कसते हुए पिंजड़े का तोता मैना करार दिया था। उसके बाद अब आप देख सकते हैं कि दिल्ली से लेकर झारखंड तक जितने भी जगहों पर ईडी ने कार्रवाई की है, कुछ खास सफलता नहीं मिल पाई है और बाद में कोर्ट ने भी इन्हें खारिज कर दिया है। तो कहीं ना कहीं अब ईडी ने अपने पैर पर केंद्र की हाँ में हाँ मिलाकर जो कुल्हाड़ी मारी है, उसी कुल्हाड़ी को निकालने की कोशिश फिलहाल जारी है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं आपको अच्छे से समझाते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये खबर देख लीजिए। देखिए खबर भी निकलकर सामने आई है। अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, मनीष सिसोदिया की जमानत से बैकफुट पर आई ईडी, अब केस को लेकर बदल दिए नियम। तो अब इस खबर से समझने वाली बात यह है कि जिन केसों को लेकर विपक्ष ने पहले ही सवाल उठाए थे कि केंद्रीय एजेंसियों को बीजेपी ने अपने हाथ की कठपुतली बना रखा है और झूठे केस में विपक्षी नेताओं को फंसाने की कोशिश की जा रही है। अब विपक्षी गठबंधन के नेताओं की बातों में कितनी सच्चाई है ये तो खुद वही जान सकते हैं, लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों पर जमानत दे दिया और साथ ही कथित तोता मैना कोई ठोस सबूत भी नहीं ला पाए, इससे विपक्ष के आरोपों पर मोहर तो लगती नजर आ रही है। खैर, अब जिस तरह से इन मामलों में विफलता पाने के बाद अब ये खबर निकलकर सामने आ गई कि ईडी ने अपने नियमों को ही बदल दिया, तो वो कहीं ना कहीं अब ये साफ करती है कि सुप्रीम कोर्ट के हमले से कथित तोता मैना की अब हवा टाइट
हो चुकी है, क्योंकि अपने रेड से लेकर देश के बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार करने के मामलों में ईडी ने जो सुर्खियां बटोरी है, अब वही ईडी अपने नियमों में बदलाव करके बैकफुट पर आते दिख रही है। पहले तो ईडी ने बड़े बड़े कारनामे कर लिए अपने आकाओं के कहने पर, लेकिन अब आका भी साथ देते नजर नहीं आ रहे हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया तक की गिरफ्तारी के मामले में ईडी की चर्चा हो रही थी, लेकिन जब इन्हें जमानत मिल गई, कोर्ट से ईडी को फटकार लग गई, तो अब ईडी बैकफुट पर आ गई। इस बात पर मुहर ईडी ने अपने नियम को बदल कर लगा दिया है। देखिए खबर में आगे क्या कुछ लिखा हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार ईडी ने अपने कुछ हाई प्रोफाइल मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की अदालत में पहुंचने के बाद ये निर्णय लिया है कि वो केवल आपराधिक साजिश को ही पूर्वानुमानित अपराध के रूप में नहीं मानेगा, जिसके आधार पर वो ऐसे मामले दर्ज करता है। इसमें उस साजिश से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम PMLA के तहत अपराध को भी शामिल किया जाना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 2 मामले खारिज कर दिए थे और ईडी ने काफी बेइज्जती भी महसूस की थी इस मामले को लेकर। पहला मामला कांग्रेस नेता और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार के खिलाफ था और दूसरा मामला एक रिटायर्ड IAS अधिकारी के खिलाफ था, जिन्होंने कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मातहत काम किया था। अब इन मामलों के बाद ईडी ने इस तरह का फैसला लिया है। देखिए खबर में आगे क्या कुछ लिखा है। ईडी के एक सीनियर अफसर ने इंडियन एक्सप्रेस को यह बताया है कि मामलों पर कड़ी मेहनत करने के बाद अदालत में नाकामी का सामना करने का कोई मतलब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि IPC की धारा 120B को PMLA के तहत एक स्टैंड अलोन सांकेतिक अपराध के रूप में नहीं माना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट जो कहता है वही कानून है, इसलिए इस आशय के निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि सिर्फ कहीं FIR के आधार पर ईडी उस मामले में ना कूदे। अब जहां अगर हम कहें तो केंद्र में बैठी बीजेपी हर मामले में कूदने का जो निर्देश देती थी ईडी को, अब इसी निर्देश से ईडी पीछे हटती नजर आ रही है। अब सुप्रीम कोर्ट के इस रवैये से बीजेपी की तो लुटिया डूबती नजर आ रही है। पहले कोर्ट ने कार्यशैली पर उठा दिया सवाल और साफ साफ कह दिया कि पिक और चूज नहीं किया जा सकता है अपराधी को। अब अपने कार्रवाई करने के तौर तरीकों को बदलाव करे और अब तो सुप्रीम कोर्ट और मेहरबान हो गया है। कोर्ट में ही ईडी के द्वारा दायर किए गए 2 मामलों को सिरे से खारिज कर दिया गया। अब जहां एक तरफ चुनाव आयोग की हवा टाइट होती नजर आ ही रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम की जांच का आदेश दे दिया और जल्द ही सारा दूध का दूध और पानी का पानी होने की संभावनाएं हैं, उसी बीच अब कठपुतलिया या कह सकते हैं कि कथित तोता मैना ने भी अपने घुटने टेक दिए हैं। तो फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि केंद्रीय प्रेशर की वजह से ईडी ने कुछ ज्यादा ही तूफानी करने के चक्कर में ऐसे मामलों में हाथ डालना शुरू किया जिसका ना कोई सर था और ना ही कोई पैर, और अब उन्हीं मामलों की वजह से सुप्रीम कोर्ट की लताड़ झेलनी पड़ रही है। तो फिलहाल आगे क्या कुछ होता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा इन केंद्रीय एजेंसियों का, या तो ये देखने वाली बात होगी कि आखिरकार आलाकमान किस तरह की नसीहत देते फिरते हैं। लेकिन बीजेपी की अब हवा टाइट होती तो फिलहाल नजर आ रही है। लेकिन इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।